अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रज़ी अंसारी। दोस्तों, आज आपसे वो बयां करने जा रहा हूं जो एक कड़वी सच्चाई है। वो कड़वी सच्चाई जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आज आज जिस प्लेटफॉर्म पर हम सब खड़े हैं, वहां ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। कितनी मस्ती से इंसान अपनी जिंदगी को जी रहा था, जानू उसे किसी बात की फिक्र ही नहीं है। सुबह उठते ही अपने काम पर जाना या ना जाना, काम पर जाना और काम पर से वापस आकर अपने बच्चों को वक्त देना या खाना खाना, उसके बाद कुछ देर बाहर जाना या फिर सो जाना। पता ही नहीं चल रहा था वक्त। कुछ लोग वक्त को यूं ही बर्बाद कर रहे थे और कुछ लोग कामयाब होने के लिए वक्त को इस्तेमाल कर रहे थे। हर आदमी जद्दोजहद में लगा हुआ था। कोई तो बहुत बड़ा आदमी बनना चाह रहा था और कोई सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए काम करना चाह रहा था। लेकिन वक्त आखिर कब तक चलता है ऐसा? वक्त चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। लोगों ने अपनी जिंदगी जीने के अलग अलग तरीके अपना लिए। कोई कैसे जिंदगी जी रहा था, कोई कैसे जिंदगी जी रहा था। अगर कोई समझाने की कोशिश करता था तो कहते थे, आप पहले अपने आप को देखिए। चाहे भला उसकी बात सही हो, लेकिन जवाब यही मिलता था। आज हम जिस मैदान पे खड़े हैं, एक तरफ तो नीचे कब्र है और दूसरी तरफ भूख, लाचारी, बेरोजगारी, तमाम वो चीजें साथ खड़ी हैं। परिवार को देखें तो आंख में आंसू, रिश्तेदारों को देखें तो आंख में आंसू, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को देखें तो आंख में आंसू। लेकिन ये आंसू सिर्फ उनके ही आ रहे हैं जिनके सीने में किसी के लिए दर्द है। मैं बात कर रहा हूं उस कोरोना वायरस की जिसने पूरी दुनिया को बड़ी आसानी से पकड़ रखा है। बड़ा घमंड था लोगों को अपनी दौलत पर, अपनी शोहरत पर, अपने नाम पर, अपने काम पर, अपनी हर एक चीज के ऊपर। ये मेरी चीज है, ये जहाज मैंने लिया, ये कार मैंने ली, ये बाइक कल मैं लेकर आया। आए दिन नई से नई चीजें लोगों के सामने पेश करना, उसमें गरीबों के दिल वहीं पर एक ख्वाब बन के रह जाते हैं जब कुछ देखते हैं। लेकिन आदमी इतना घमंड में चूरता, शायद उसने सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा वक्त भी आएगा। आज वो सारी की सारी चीजें धरी की धरी रह गईं। आपकी दौलत आपकी जिंदगी नहीं खरीद सकती। आपकी तमाम वो चीजें आज जिंदगी नहीं खरीद सकती, क्योंकि जिंदगी की बागडोर उस मालिक के हाथ में है। वो जब चाहे आपकी जिंदगी की चैन खींच ले। आपकी सांसें कब रुक जाएं आपको पता ही नहीं। दिलों का धड़कना, यानी कि ये जो धड़कन है, धड़क रही है, उस खुदा की दी हुई धड़कन है
जो आपके दिल में धड़कती है, और ये कब रुक जाए पता नहीं। नाजरीन, बड़ा नाज था लोगों को अपनी साइंस के ऊपर, अपनी डॉक्टरी के ऊपर, नई से नई चीजें बनाना। जमाना था एक, पहले रेडियो चला था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आई, तमाम चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर तमाम बनती गईं, आती गईं। लेकिन जब से ये मोबाइल फोन आया है, तब से सारे रिश्ते खत्म हो गए, सारे नाते खत्म हो गए। ना तो कोई किसी घर आता है और ना कोई कहीं जाता है। एक दौर था जब एक डाकिया खत लेकर आता था तो एक खुशी होती थी कि आज हमारे घर खत आया। लेकिन आज वो सारी बातें फोन पर हो जाती हैं तो खत की कोई जरूरत ही नहीं। रिश्ते, नाते, सारी चीजें फोन पर, और आज फोन ने सब कुछ खत्म कर दिया। किसी के पास टाइम ही नहीं है। पहले अगर कोई अकेले में हंसता था तो लोग उसे बेवकूफ कहते थे। आज वही शख्स अकेले में हंस रहा है, कानों में लीड लगी है, लोग उसे समझदार कह रहे हैं कि फोन चला रहा है। तो पहले का इंसान अच्छा था या इस वक्त का? आए दिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, तमाम वो चीजें जहां पर आपने एक अति कर रखी थी शैतानीपन की। लोग अजीब अजीब वीडियो बनाकर डाल रहे थे। मस्जिदों की अजानें हो रही हैं, आपके घर में गाने, ये सारी चीजें चल रही हैं। धीरे 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 जब एक जुल्म का प्याला भर गया तो प्याला तो नीचे गिरना ही है। इसी तरीके से आए दिन आपने नाम सुना होगा चीन। जी हां, ऐसा नाम जो कुछ ना कुछ नई से नई चीजें बनाने के लिए मशहूर है। और वो चीजें खाते हैं वो लोग जो आप सोच भी नहीं सकते। वहीं से चला कोरोना वायरस जैसा ये खतरनाक वबा। जिस वक्त ये चीन में चालू हुआ, लोग जिक्र करते थे कि चीन में इतने लोग मर गए, चीन में इतने लोग मर गए, चीन में इतने लोग मर गए। लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि एक दिन हम सबको भी इसका शिकार होना है। धीरे 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 इस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को पकड़ लिया। और आज ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया पर ऐसे छा चुका है जैसे एक शतरंज की बिसात बिछा रखी है। ना कोई कहीं जा सकता, ना कोई कहीं आ सकता। कल लोग हमें मिलने के लिए बुलाते थे, हम कहते थे आ जाएंगे आ जाएंगे। आज हम इंतजार करते हैं कि हम कब जाएंगे। हजारों लोगों ने अपनी जान दे दी। कभी सोचा नहीं होगा कि इस बीमारी से उनकी जान जाएगी। आज पूरी दुनिया कैद होके रह गई है। कोई न छोटा है यहां, न कोई बड़ा है। हर किसी को खुदा ने एक ही लाइन में खड़ा कर दिया है और अपनी जिंदगी की गुहार लगा रहा है हर शख्स। और जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें जिंदगी की पहले फिक्र ही कहां थी। हम तो सिर्फ दौलत कमाने में मशहूर थे। आज आपको दौलत नहीं, आपको खाना चाहिए। क्योंकि जिंदगी जीने के लिए आपको पैसों की जरूरत नहीं, खाने की जरूरत है। आपके पेट में जब कोई अन्न जाएगा तभी आपकी सांसें चलेंगी। तो आज इस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को जकड़ रखा है और हम
फिर भी अपने रिश्तों में नफरत नफरत सिर्फ नफरत लिए बैठे हैं। आइए हम सब मिलकर उस खुदा से तौबा करते हैं इस वबा के लिए कि ऐ पाक परवरदिगार, इस वबा को जल्द से जल्द उठा ले, जल्द से जल्द उठा ले, जल्द से जल्द उठा ले। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शी मुहम्मदी आली व सहाबी अजमईन बिरहमतिका ला इलाहा इल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए रज़ी अंसारी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।